गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा 9 का विज्ञान पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ पाठ से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे, जिसका पहला प्रश्न होगा कि निम्न में से कौन पदार्थ है। ऑप्शन ए शीत, ऑप्शन बी स्नेह, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी घृणा। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायु। निम्न में से कौन सा पदार्थ है? तो वायु एक पदार्थ है। प्रश्न संख्या 2 गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, ऑप्शन बी स्याही का पूरे पानी में फैलना, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। तो प्रश्न संख्या 3 गैसों का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए गैसीकरण, ऑप्शन बी ऊर्ध्वापतन है, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी जमना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, संघनन। गैसों का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो संघनन कहलाता है। प्रश्न संख्या 4 निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो कौन सा ऑप्शन सबका इसमें सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही होगा। किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ठोस का। प्रश्न संख्या 5 किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा कि ठोस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। प्रश्न संख्या 6 पदार्थ की किस अवस्था में अंतरआण्विक बल प्रबलतम होता है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा प्रश्न आपका सही होगा? तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा, ठोस। तो प्रश्न संख्या 7 निम्न में किस में कणों की अधिकतम गति होती है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा प्रश्न आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, गैस। गैस में कणों की अधिकतम गति होती है। प्रश्न संख्या 8 जल का क्वथनांक है। जल का क्वथनांक ऑप्शन ए में 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी में 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी में 373 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 173 के, यानी के मतलब केल्विन, 273 के, 373 के, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा, 373 के। प्रश्न संख्या 10 बर्फ का गलनांक होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस या 273 के यानी कि केल्विन, और ऑप्शन डी 373 के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 के केल्विन होता है। 300 के तापक्रम बराबर है, किसके बराबर होगा? तो ऑप्शन ए 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 273 डिग्री सेल्सियस। तो किसके बराबर होगा? तो ऑप्शन ए के बराबर, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। 300 केल्विन तापक्रम बराबर है 300 केल्विन तापक्रम बराबर है 27 डिग्री सेल्सियस के। तो प्रश्न संख्या 12
25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है। ऑप्शन ए 10,273 केल्विन के, ऑप्शन बी 373 केल्विन, ऑप्शन सी 298 केल्विन, ऑप्शन डी 163 केल्विन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 298 केल्विन होता है। 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर 298 केल्विन होता है। प्रश्न संख्या 13, 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है 10,546 केल्विन, ऑप्शन बी 646 केल्विन, ऑप्शन सी 273 केल्विन, ऑप्शन डी 1000 केल्विन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सबका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा 646 केल्विन। प्रश्न संख्या 14, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन सी संलग्न, ऑप्शन सी वाष्पन यानी कि वाष्पन होगा, ऑप्शन डी द्रवण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सबका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा, विसरण। विसरण के कारण गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक फैल जाती है। प्रश्न संख्या 15, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। ऑप्शन ए द्रवणांक, ऑप्शन बी क्वथनांक, ऑप्शन सी क्रांतिक ताप, ऑप्शन डी क्रांतिक बिंदु। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, द्रवणांक। प्रश्न संख्या 16, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। प्रश्न संख्या 17, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी संपीड्यता, ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन डी विसरण। इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य। प्रश्न संख्या 18, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन में मान होता है। ऑप्शन ए 200.15, ऑप्शन बी 373.15, ऑप्शन सी 473.15, ऑप्शन डी 573.15। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 19, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। ऑप्शन ए निम्न ताप, ऑप्शन बी उच्च ताप, ऑप्शन सी उच्च ताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन से आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी उच्च ताप। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण उच्च ताप है। प्रश्न संख्या 20, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है या अपरिवर्तित रहता है? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है।